वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए हम मिश्रण की सीरीज को आगे ले चलते हैं। आज आपको हम बताएंगे कुछ मिससेलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखते रहिएगा, जो हर एक एग्जाम में बार बार बनते रहते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए तो लाल रंग के बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का लाभ उठा सकें और आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन दिया, ध्यान से उसको देखिएगा और आप कैसे तेजी से आंसर दे सकते हैं। मात्र क्वेश्चन को देखकर ही आंसर दे सके, आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ेगा, वह भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, दिया 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, कह रहा यदि मिश्रण 153 रुपए प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार की चाय, एक की कीमत कितना है 126 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी की 135 रुपए प्रति किलोग्राम है, तीसरी किस्म की जो है उसकी कीमत आपको बताना है। और खास बात क्या है, मिश्रण का जो बन के तैयार होगा, यानी जो मिश्रण बन के तैयार होगा उसकी कीमत आपको पता चल गई 153 रुपए प्रति किलोग्राम। कॉमन सेंस आपको ये यूज करना है कि सबसे पहले अनुपात तो दे ही रखा है, यानी अगर देखिएगा अनुपात 1:1:2 के अनुपात में दिया, अर्थात पहली किस्म है 1 किलोग्राम, दूसरी है 1 किलोग्राम, तीसरी कितना लेना पड़ेगा 2 किलोग्राम लेना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, एक बात बताइएगा, इन दोनों की कीमत मिश्रण की कीमत से कम है। बिल्कुल दिखाई दे रहा भैया, ये 153, ये दोनों कम है। इसका मतलब जो तीसरी किस्म है कहीं ना कहीं उसका दाम मिश्रण के, यानी जो मिश्रण बन के तैयार है उससे अधिक हो रहा है। अच्छा, उससे अधिक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो मिश्रण की तीसरी है यानी जो तीसरी किस्म की, उसको कितना लिया है 2 किलोग्राम लिया है। 2 किलोग्राम लेने के बावजूद देखिएगा इसमें कितना इसको दिया होगा, तब यह जाके 153 हुआ होगा। अर्थात अगर हम मान ले तो सब ऑलरेडी 153 किलोग्राम हो, तो इतना इसको, यानी जो दूसरी वाली है इसे कितना दिया होगा तीसरी वाले ने, तो 153 से ऑलरेडी ये कितना ज्यादा, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, यानी 153 से कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, और ये कितना हो जाएगा भैया आपका 1, अर्थात 18 रुपए ज्यादा है। 53 रुपए से 153 रुपए इससे कितना ज्यादा जो मिश्रण है, तो आपका जवाब होगा 18 रुपए ज्यादा। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत तेजी से आप आंसर दे लेंगे। और ये कितना कम है, तो आपका जवाब होगा मिश्रण इससे कितना ज्यादा, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 26 दूना 152, अर्थात कहीं ना कहीं कितना आ रहा भैया 27 ना। तो आप देखिएगा कितना आ रहा भैया 27 रुपए ज्यादा है। अच्छा, इस 27 रुपए इसको मान लीजिएगा, जब तीसरी किस्म थी 27 रुपए इसको दिया और 18 रुपए इसको दिया, टोटल कितना दिया, तो आपका जवाब होगा कितना दिया भैया 27 + 18 45 रुपए दिया, एक प्रकार से समझ लीजिएगा। तब जाके मिश्रण बन के तैयार हुआ कितना भैया 153 रुपए प्रति किलोग्राम। और इसके पास था कितना 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में अर्थात कितना दिया 1 किलोग्राम से, तो 45/2, 2 किलोग्राम में कितना रुपए दिया 45, 1 किलोग्राम में कितना देगा 22.5। आप देख लीजिएगा 153 + 22.5 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 175.5। बात समझ में आई या नहीं? बात ना समझ में आई तो पुनः समझने की कोशिश करिएगा आराम से, कुछ नहीं, सिंपल सी बात देखिएगा। मिश्रण का वैल्यू कितना बन के तैयार हुआ 153, यह 153 से कम है, यह भी 153 से कम है। तीसरी प्रकार की मिश्र धातु हमने 2 किलोग्राम दिया है, 2 किलोग्राम दिया है, तो 2 किलोग्राम से इन लोगों को कुछ कुछ रुपया हमने दिया, कितना दिया 18 इसको दिया 153 करने के लिए, और 27 इसको दिया 153 करने के लिए, यानी यह भी 153 हो गया, यह भी 153 हो गया। लेकिन यह 18 लिया था किससे, तीसरी वाले से, और यह भी लिया था, कितना लिया था 27, दोनों मिलकर कितने लिए थे 45। और ये 45 रुपया दिया कब, जब यह 2 किलोग्राम था, जब यह 1 किलोग्राम रहता तो कितना देता, तो आपका जवाब होगा 22.5। हमने जोड़ दिया 153 रुपए प्रति किलोग्राम में, कितना आ गया भैया 175.5 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर अभी भी आपको ना समझ में आया हो, ये तो बहुत आसान तरीका था, थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करके लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, 1 किलोग्राम इसका लीजिएगा यानी 126 रुपए, 1 किलोग्राम दूसरा वाला लेंगे तो उसका दाम कितना हो जाएगा 135 रुपए। क्लियर। 2 किलोग्राम तीसरा वाला ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रति किलोग्राम मान लेते हैं 100 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 रुपए। अब देखिएगा मिश्रण टोटल कितना किलोग्राम बन के तैयार हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 + 1 2 2 2 4, और 1 किलोग्राम मिश्रण का दाम 153 है, तो 4 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा 4 ×
153। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भैया x बराबर कितना आ जाएगा 175.5। क्लियर। बाकी अगर आप तुरंत सोच के लगाना चाहते हो तो सिर्फ आपको देखना है कि 153 से कितना कम है, यह कितना कम है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये 27 कम, ये 18 कम है। टोटल ये दोनों मिलकर कितना हुआ 45। तो ये 2 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम में कितना होगा 32 कर देंगे, आ जाएगा 22.5। इसको ऐड करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 175.5। क्लियर। सवाल समझ में आ गया होगा तो आप लाइक की बटन जरूर दबा दिया करिए और साथ में बेल आइकन बेल बजाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25%, यानी कोई एक अयस्क है उसमें एक मिश्र धातु है तो कितना परसेंट है 25%, जिसमें आयरन 90%। कितना भैया आयरन, तो आपका जवाब होगा जिसमें आयरन 90% है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में आयरन नहीं है, यानी आयरन की मात्रा इसमें नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में लगभग कितनी होगी। हम मान लेते हैं कितना भैया, मान लेते हैं टोटल जो अयस्क बन के तैयार हो वह यक्ष किलोग्राम हो रहा है। कितना भैया यक्ष किलोग्राम। देखिएगा यक्ष का कितना परसेंट, ऑलरेडी बोला 25%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100, यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर हिस्सा। ठीक है, अब देखिएगा ये निकल गया, यानी ये जो अब मिश्र धातु बन के तैयार हुई टोटल वह इतनी ही है। ठीक, कह रहा है जिसमें आयरन 90% है, तो तुरंत क्या करेंगे इसका का मतलब गुणा 90%, प्रतिशत का मतलब बोलेंगे बटे 100। कितना भैया 90% है, इसके अतिरिक्त किसी में है नहीं। अब आपको प्राप्त कितना करना है 60 kg, तो बराबर आप 60 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा 25 1 25 25 का 100। क्लियर। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका x बराबर कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। डिवाइड होने वाली कोई संख्या है, यानी 60 600 गुणे 4 हो जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा 9। यही है ना, बिल्कुल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 दूना 3 त्रिका 9 और ये 3 दूना 6, कितना आ गया भैया आपका 4 दूना 800/3। 800/3 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भैया, ये देखिएगा 3 दूना 6, 2 बचा 3 6 18, फिर 3 6 18, यानी लिख लेंगे 266.67 क्या किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में पूछा तो किलोग्राम। बात समझ में आई। कुछ नहीं था, सिंपल सा। हम मान लेते हैं यक्ष की वैल्यू। ठीक, तो बता देंगे आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ऐसे सवालों में, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बाकी आप अगला सवाल देखिएगा। यहाँ से ये आपका जो मिससेलेनियस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता भी है, तो आपको आना भी चाहिए। अगला सवाल दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखे हैं एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। किस अनुपात में भैया 2:3:7 के अनुपात में है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है 48 किलोग्राम के मिश्र धातु में, 48 किलोग्राम के मिश्र धातु में, तो देखिए टोटल दे दिया कितना 48 kg, रेट से लिखा या नहीं, 48 किलोग्राम दे दिया। ठीक है, 48 किलोग्राम दे दिया है और कह रहा है मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर। किसके किसके भैया, जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर। अनुपात कितना दिया जल्दी बताओ, 2:3:7। तुरंत अनुपाती योग 2 3 5 7 12, अनुपाती योग कितना गया 12। तो आप एक यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट आ जाएगा 12 चौक 48, अर्थात 4 किलोग्राम की एक यूनिट आ गई। पूछ कर रखा है, अगर किसी एक को पूछ कर, जैसे मान लीजिएगा अगर जिंक को पूछता तो आप 2 दूना 4 दूनी 8 कर देते हैं। कॉपर को पूछता तो आपका जवाब होता 4 3 12, इसको पूछता तो 4 7 28। लेकिन पूछ कर रखा जिंक तथा एल्युमिनियम में अंतर। पहले बताओ जिंक और एल्युमिनियम में कितनी यूनिट का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 5 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू कितना है 4 kg, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 × 5 kg, अर्थात 5 चौक 20 kg। बस आपका। चलिए फिर से देखिएगा, दूसरी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से आप देखिएगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम का लेवल चाहे जैसा हो। एक मर्तबान में A तथा B द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में, यानी कोई एक मिश्रण है जिसमें 2 प्रकार के द्रव हैं A और B, उनका अनुपात दे दिया है। किस अनुपात में है अनुपात वह, तो
तो आपका जवाब होगा अनुपात 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर, क्या निकाला जाता है, पूरा मिश्रण निकाला जा रहा है। अच्छा, जब मिश्रण निकाला जाएगा तो आप हमें एक बात बताइएगा, क्या केवल द्रव ए निकलेगा या केवल द्रव बी निकलेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं। जब यह मिश्रण है यानी सब कुछ निकलेगा, ए और बी दोनों निकलेंगे, और वह निकलेंगे किस अनुपात में? जिस अनुपात में मिश्रण रहेगा उसी अनुपात में निकलेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, मिश्रण रखा है, अगर उसमें से आप 5 लीटर निकालिए और यह 4:1 के अनुपात में, तो 4 लीटर यह निकलेगा और 1 लीटर यह निकलेगा। अर्थात 4 लीटर ए निकलेगा और 1 लीटर बी निकलेगा। बात समझ में आई ना क्या कहना चाहते हैं? तो ठीक है, कह रखा है, हम मान लेते हैं भैया निकाला गया, उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में कौन सा द्रव, तो आपका जवाब होगा बी द्रव मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 प्रकार के द्रव हैं ए और बी, जिनका अनुपात दे दिया 4:1। हम मान लेते हैं कि जो मिश्रण दे रखा है उनका अनुपात जो है 4:1 के अनुपात में है, तो कितना थे, तो हम मान लेते हैं 4x था। ऑलरेडी दूसरा द्रव कितना हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। इसमें से 10 लीटर निकाला गया, इस मिश्रण से 10 लीटर निकाला गया। अच्छा, 10 लीटर निकाला गया, किसी अनुपात में निकलेंगे, तो ए वाला कितना निकला, बी वाला कितना निकला, यह देखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 लीटर निकला, अनुपात योग 4 1 5, 1 यूनिट बराबर कितना बन गया, 5 दूनी 10, तो 4 यूनिट बराबर 4 दूनी 8, यानी 8 लीटर ए वाला निकला। और बी वाला कितना निकला, तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट बराबर 2 आया है, तो अर्थात यहाँ से 2 लीटर निकला। ठीक है, फिर कह रहा उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी द्रव डाल दिया गया। आप उतनी ही मात्रा में अर्थात 10 लीटर बी द्रव डाल दीजिएगा। देखिएगा बी वाला ये वाला पार्ट है, याद रखिएगा, ए बी। क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है यह अनुपात, क्या बोला भैया, अब डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात, अब जो मिश्रण का अनुपात हुआ, मिश्रण का अनुपात कितना हो गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 2:3 के अनुपात में हो गया। किस अनुपात के बराबर हो गया, 2:3। अब आपको पता होना चाहिए बराबर का मतलब यहाँ से समानुपात का अंश लेते हैं, तो मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। ये -2 है, कितना हो जाएगा भैया, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। यानी इसका गुणा इसमें करेगा, इसका इसमें करेंगे, तो 4 3 12 यक्ष कितना हो जाएगा, -24 बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 16। क्लियर? 2x को इधर लाइएगा, -24 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 10x हो जाएगा भैया। क्लियर? और -24 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 16 40 ना, तो 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो उधर जाएगा प्लस। x की वैल्यू कितना आ गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो पूछा क्या, तद अनुसार मर्तबान में आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा बताना। द्रव ए क्या है, द्रव कितना है, 4x हमने माना है, तो 4 चौक 16 कितना भैया, 16 है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना था भैया, मान लेते हैं वैल्यू, ये 4x है, तो ऑलरेडी दूसरा वाला कितना हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण निकाला गया 10 लीटर, तो हम देखेंगे 10 लीटर में कितना पहला द्रव निकलता है, तो उसके लिए अनुपाती योग देखेंगे 5। ठीक है, क्योंकि दोनों निकाल रहे हैं तो योग रहेगा, इसीलिए अनुपाती योग देख रहे हैं। 5 1 यूनिट बनकर कितना तैयार हुई, टोटल 10 लीटर निकला, और 1 यूनिट जानने के लिए 5 से भाग देंगे, अनुपाती योग से भाग देंगे, तो आया 2 2 चौक 8, यानी 8 लीटर क्या निकला, द्रव ए निकला, और 2 लीटर क्या निकला था, तो आपका जवाब होगा 2 लीटर निकला था द्रव बी। लेकिन फिर बाद में क्या किया, उतना ही द्रव अर्थात 10 लीटर द्रव बी डाल दिया गया, इसके कारण यह क्या आ गया था, 10 में से 2 कैंसिल हो गया था, घट गया था, कितना आ गया भैया, +8 आ गया। क्लियर? अब यह जो अनुपात है वह किस अनुपात के बराबर आ रहा है, 2:3 का। तो बराबर का मतलब यहाँ से आप समानुपात पढ़ेंगे, आपके लिए जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए A/B बराबर 3:4 है, तो इसका मतलब हो जाएगा A/B बराबर 3/4। तो आप ये डायरेक्ट कर लिया करिएगा। 3 भी देखिएगा यहाँ पे गुणा होगा कि नहीं, 3 भी होगा कि नहीं, और ये 4 है। क्लियर? आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आप सवाल देखेंगे, इतना लेंदी सवाल मात्र आप 10 से 12 सेकंड में आंसर देंगे, मैक्सिमम बता रहे हैं, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर है तो, नहीं तो आप 4 से 5 सेकंड में आंसर दे लेंगे। क्लियर? अब दूसरा सवाल है, आप तुरंत लगाने की कोशिश करिएगा, जब तक हम वाइप ऑफ कर रहे हैं आप पढ़ दे रहे हैं। एक बर्तन में ए और बी द्रव 7:5 के अनुपात में, हूबहू डिक्टो सवाल है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद, थोड़ा होश में रहिएगा, 9 लीटर निकाला जा रहा है, तो ये 9 लीटर निकलेगा, तो कोई एक नहीं निकलेगा, दोनों निकलेगा। और निकलेगा कैसे भैया, इसी अनुपात में।
तो अनुपाती योग से भाग दीजिएगा, फिर अगर ये वाला जानना है कितना निकला तो गुणे 7 करिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं पुनः सवाल। एक बर्तन में ए और बी द्रव 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी डाल दिया गया है। डिक्टो सवाल है। तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। ठीक है, अब अनुपात 1:1 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे ना। ठीक है, 1:1 हो गया। तद अनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, कितने लोगों का आ रहा है देख रहे हैं। चलिए अब आपको क्या करना है देख लीजिएगा भैया। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहला द्रव कितना है, यानी द्रव ए है, ये द्रव बी है, ये 7x है, ये कितना हो जाएगा 5x है। 9 लीटर निकाला गया तो देखिएगा 9 लीटर निकाला गया तो अनुपाती योग देखेंगे 7 5 12, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 9/12। 9/12 का मतलब कितना हो गया 3/4। क्लियर, 1 यूनिट बराबर 3/4, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, गुणे 7 कर दीजिएगा। 7 3 21, यानी 21 बटे कितना आ जाएगा आपका जवाब 4। दूसरा कितना निकला, यानी यहां से तो 1 यूनिट बराबर 3/4 आया, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15/4। आप यहां से कितना निकाल देंगे भैया 15/4। क्लियर, अब कह रहा आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 21/4 और 15/4 जोड़ेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ, टोटल 9 लीटर ही निकला। जोड़िएगा कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 5 ये 6 और ये 3/4 करेंगे, 9 लीटर आया नहीं। क्लियर, तो यही 9 लीटर निकला है। क्लियर, अब उसके बाद कह रहा है उसके बाद क्या किया गया, तो आपका जवाब होगा उसके बाद द्रव बी को उतना ही डाल दिया गया। निकालने के बाद उतना ही द्रव बी डाल दिया गया, अर्थात कितना, जितना निकाला गया है, टोटल कितना निकाला गया 9 लीटर, तो 9 लीटर इसमें और मिला दीजिए आप। ठीक है, अब यह अनुपात किस अनुपात के बराबर हो जाता है, 1:1 के बराबर हो जाता है। तो मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, 1 से गुणा करेंगे तो जैसे 1:1 तो तुरंत आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस बराबर करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस जरूर लगा दीजिएगा, भूलिएगा मत। क्लियर, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा, 7 चौक 28x माइनस 21/4 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 चौक 20x माइनस 15 और ये भैया 9 चौक 36 अपान कितना हो जाएगा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 20x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा 8x बराबर माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 21 और 36 जोड़ेंगे, यानी 21 प्लस 36 माइनस 15 आपका बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 6 1 7 और ये 5 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 और ये कितना आ गया आपका 4, अर्थात 8x बराबर कितना आ गया, तो आपका जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा, घटा लीजिएगा अच्छे से, यानी 2 और 1 4, ठीक है 42। 8x बराबर आपका कितना आ गया भैया 42। क्लियर, x बराबर कितना आ जाएगा 42/8, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 21/4 हो गया। उसके बाद पूछ क्या रखा है, आरंभ में ही द्रव A की मात्रा कितने लीटर है, तो द्रव कितना था 7x था ए वाला, तो 7 गुणे कितना भैया 21/4 आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 7 1 7 7 दूनी 14 147/4। क्लियर, डिवाइड होने वाली संख्या हो तो डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।